You'll see the difference now if we change it. हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव। आई एम एन ओवरसीज एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अगर आप यूके टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 ऐसी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा यूके टूरिस्ट वीजा की। अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो आपका वीजा डेफिनेटली आपको मिलता है। यूके एम्बेसी जो है उनका एक जो सेट पैरामीटर्स है उनके वीजा को देने के लिए उन्होंने एक अपना सिस्टम बना रखा है। अगर आपकी एप्लीकेशन उस सिस्टम में फिट बैठती है तो वो आपको वीजा देते हैं। अगर उनको लगता है कि थोड़ा सा भी इससे आप बाहर जा रहे हैं तो आपका वीजा वो डिनाई कर देते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी रिजेक्ट हो जाती हैं यूके में जो उनके सिस्टम में फिट नहीं बैठती। ठीक है, यूके एम्बेसी जो है उनको जो है आपकी एप्लीकेशन में एक्यूरेसी से मतलब है कि जितनी एक्यूरेट आपकी एप्लीकेशन होगी उतने ज्यादा आपके वीजा के चांसेस होंगे। तो सबसे पहली जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है आपकी पर्पस ऑफ विजिट क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जिस भी पर्पस से यूके में ट्रेवल करना चाहते हैं वो पर्पस आपका बिल्कुल जेन्युइनली एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। वो ये देखना चाहते हैं अगर आप यूके में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी इंटेंशंस जेन्युइन है या नहीं ट्रेवल की। तो जब आप अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीजा के लिए तो अगर आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड रहता है या कोई फैमिली मेंबर है आपका यूके में रहता है, उसके पास आप विजिट करेंगे तो उससे आप इनविटेशन लेकर के आप लगाएं, उनके साथ रिलेशन प्रूफ लगाएं आप, और अपना जो पर्पस ऑफ विजिट है आप उनको एक्सप्लेन करें कि आप उससे क्यों मिलने जा रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों आप ट्रेवल कर रहे हैं वहां पर, या फिर आप सिंपली जो है टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं यूके को। तो उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन करें अपने कवर लेटर के थ्रू कि आप यूके में आप ट्रेवल जो आप करेंगे, आप कहाँ कहाँ आप विजिट करेंगे और आपका यूके ट्रेवल करने का जो इंटरेस्ट एरिया है वो किस रीजन से है और कहाँ कहाँ आप स्टे करेंगे और फिर कितने दिन का जो है आपका टोटल ड्यूरेशन रहेगा, कब आप वहां से वापस आएंगे। तो ये बहुत मैटर करता है। एक्सप्लेनेशन जो है आपके ट्रेवल की दैट मैटर्स अ लॉट इन योर वीजा। तो ये चीज बहुत ही क्रूशियल है। आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो जेन्युइन होना चाहिए। आपका जिस भी पर्पस से आप ट्रेवल करना चाहते हैं उसको आप सही से एक्सप्लेन करें। फिर सेकंड है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ यूके टूरिस्ट वीजा के लिए नहीं, वर्ल्ड में जितने भी टूरिस्ट वीजा हैं उसके लिए आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है हर एम्बेसी ये चीज देखती है। बट यूके की एम्बेसी की अगर हम बात करें उनके लिए ये एक मेन पॉइंट है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या नहीं अपनी कंट्री के अंदर। तो इसमें आपका ऑक्यूपेशन आ जाता है। आप बीइंग प्रोफेशनल आप क्या करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या, जॉब में है, बिजनेस में है, गवर्नमेंट जॉब में है। फिर उसके बाद आपके इनकम कितनी है, मंथली आप कितना कमा लेते हैं या एनुअली आप कितना कमा लेते हैं, और आपके खर्चे कितने हैं। आपकी जो इनकम है उसके साथ साथ आपके एक्सपेंसेस कितने, मतलब अगर आपकी कोई फैमिली है तो डिपेंडेंट कितने हैं आपके पास, और उसके अलावा आपके एक्सपेंसेस आप अगर आप जहाँ रह रहे हैं क्या आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर आपका अपना घर है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वो देखना चाहते हैं कि आपके पास यूके में ट्रेवल करने के लिए आपके पास आप इतना एक्स्ट्रा अर्न कर लेते हैं कि आप यूके जैसी कंट्री में आप ट्रेवल जो है करने का प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की मांगते हैं मिनिमम। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए और हेल्दी फंड्स होने चाहिए आपके पास। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। अब बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट है। तीसरा पॉइंट वो ये देखना चाहते हैं कि आप यूके से क्यों वापस आएंगे। आप यूके में टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहते हैं तो वो रीजन क्या है जो जिस वजह से आप वापस आएंगे। आप उसमें आपकी फैमिली, आपका स्टेबल करियर, आपकी एसेट्स, आपकी टाइज जो है आपकी कंट्री से, तो ये सब वो देखना चाहते हैं। तो जो भी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं, कोई डिपेंडेंट्स हैं आपके साथ, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप उनकी डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड कीजिए। इसके अलावा जो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रूव की है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से लगाएं। आपके पास कोई एसेट्स हैं, कोई लैंड है या और अदर एसेट्स हैं, कोई भी एसेट्स आपके पास हैं, उनके आप सारे प्रूफ साथ में लगाएं। प्रॉपर नेटवर्क बना के लगाएं। नेटवर्क में जो भी आपके जो एसेट्स वगैरह है वो सारी आप उसमें इंक्लूड करें और उनके प्रूफ साथ में जरूर लगाएं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं कि जो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनके हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हमने देखी है जिसमें
प्रॉपरली उन्होंने जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। उनके पास वो एसेट्स थी, उन्होंने नेटवर्क में जो मेंशन किया वो एक्चुअल में थी, लेकिन उनके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली नोटराइज करके नहीं लगाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टी वगैरह के जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसलेट करा करके इंग्लिश में उन्होंने नहीं लगाए। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और जो आपकी एसेट्स हैं यहाँ पे, जो आपकी जो करियर स्टेबिलिटी है, जिस बेसिस पे आप इंडिया में वापस ट्रैवल करके यूके से आएंगे, तो ये वो देखना चाहते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, आप पूरी करें। और अगर कोई आपकी इंक्वायरी है यूके टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं या दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।